नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम साहित्य और इतिहास के एक ऐसे शानदार रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसका नाम है हम्मीर रासो। ये कोई साधारण नाम नहीं है। 1357 ईस्वी के आसपास रचा गया ये एक ऐसा महाकाव्य है जो आज इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस रहस्यमय ग्रंथ की एक एक परत खोलते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। और सच कहूं तो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच यही है कि 1357 ईस्वी का ये महान ग्रंथ आज पूरी तरह से अनुपलब्ध है। मतलब भौतिक रूप में ये कहीं मौजूद ही नहीं है। है ना कमाल की बात? एक ऐसा विशाल महाकाव्य जिसमें युद्ध और शूरवीरों की इतनी बड़ी गाथाएं थीं, वो समय की धूल में कहीं गुम हो गया है। आज इसे समझने के लिए हमें किसी आम पाठक की तरह नहीं, बल्कि एक साहित्यिक जासूस की तरह सोचना होगा, क्योंकि हम इसे आज किसी लाइब्रेरी से निकालकर नहीं पढ़ सकते। हमें इसके बचे खुचे सुरागों को ही जोड़ना होगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये किताब है ही नहीं तो इसके बारे में पता कैसे चला। खैर, इस पूरे रहस्य का जो ताला है वो सिर्फ एक अंक से खुलता है, और वो अंक है 8। जी हाँ, सिर्फ 8 छंद। दरअसल एक और बहुत प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है प्राकृत पेंगलम। उस ग्रंथ के अंदर केवल 8 कुंडलिया छंद मिलते हैं, और बस इन्हीं 8 छंदों के आधार पर विद्वानों ने इस पूरे हम्मीर रासो महाकाव्य के वजूद की कल्पना की है। सोचिए जरा, एक इतनी बड़ी साहित्यिक इमारत, और वो टिकी है केवल 8 ईंटों के सहारे। ये विचार ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। अब ये प्राकृत पेंगलम ग्रंथ क्या है जिसने इन 8 छंदों को अनजाने में ही सहेज लिया? इस बेहतरीन संकलन को तैयार किया था लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर ने इसमें उस दौर के कई दिग्गज कवियों की रचनाओं को एक साथ पिरोया था। इनमें मुख्य रूप से नाम आते हैं बब्बल, जज्जल, शांगधर और विद्याधर के। और इन्हीं महान कवियों की पंक्तियों के बीच वो छोटा सा साहित्यिक सुराग छिपा है जो हमें हम्मीर रासो के उन खोए हुए पन्नों तक ले जाता है। देखा जाए तो लक्ष्मीधर का ये संकलन इतिहास को समझने के लिए एक अनमोल खजाना साबित हुआ। अब इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि विद्वानों के बीच इसे लेकर एक बहुत ही जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ तो हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं जो दशकों से ये मानती आ रही हैं कि हम्मीर रासो के असली रचयिता शांगधर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाने माने इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन जी का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। उनका मानना है कि इन पदों को शांगधर ने नहीं बल्कि जज्जल ने रचा था। अब ये एक ऐसा बौद्धिक विवाद है जो इस पूरे खोए हुए महाकाव्य को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। आखिर उन 8 छंदों के पीछे की असली कलम किसकी थी? दोनों ही पक्षों के अपने अपने बेहद मजबूत तर्क हैं। लेकिन रुकिए, ये पहेली सिर्फ इसके लेखक तक ही सीमित नहीं है। खुद इसके नाम में भी एक रहस्य छिपा है। ये जो शब्द है ना हम्मीर, इसका असल में मतलब क्या है? महान विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर एक बहुत ही शानदार बात कही है। उनके अनुसार ये हम्मीर शब्द असल में अमीर शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुरू में ये किसी व्यक्ति का नाम था ही नहीं, ये तो एक विशेषण था। ये वाकई बहुत ही रोचक है कि कैसे वक्त के साथ भाषाएं करवट लेती हैं। एक शब्द अमीर धीरे धीरे हमारे साहित्य में हम्मीर बन जाता है और एक विशेषण से बदलकर एक शूरवीर नायक की पहचान बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस मूल ऐतिहासिक कथा की जिसके इर्द गिर्द ये 8 छंद रचे गए। ये कहानी है अदम्य साहस और शरणागत की रक्षा की। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कड़े नैतिक फैसले से, जब हम्मीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह कहदरू को अपने यहाँ शरण दी। अब इस कूटनीतिक फैसले का अंजाम क्या हुआ? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर के उस अभेद्य किले पर एक बहुत ही भीषण आक्रमण कर दिया, और अंततः उसी प्रलयंकारी युद्ध में हम्मीरदेव चौहान ने पीछे हटने के बजाय अत्यंत वीरता से लड़ते हुए वीर गति को गले लगा लिया। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका जिक्र सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, और ये एक ऐसा प्रश्न भी है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा विचार कीजिए, यदि हम्मीरदेव चौहान की उस असीम वीरता, उस भयंकर युद्ध और उनके सर्वोच्च बलिदान की इतनी विशाल कहानी आज हमारे बीच केवल और केवल 8 छंदों के सहारे सांस ले रही है, तो हमारा कितना इतिहास हमेशा के लिए विलुप्त हो चुका है। हमारी कितनी ऐसी अनकही शौर्य गाथाएं और महाकाव्य होंगे जो समय की आंधी में पूरी तरह से मिट गए। ये विचार इतिहास की उस नाजुकता को दर्शाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस चर्चा से शायद हमें अतीत की उन खोई हुई आवाज़ों को महसूस करने की एक नई दृष्टि मिली हो।
आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।